हेलो एवरीवन। अंडरस्टैंडिंग एबीडीएम यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को कवर करने जा रहा हूं, बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इसे समझने से पहले एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक जो प्रीवियस वीडियोज हैं उसमें हमने क्या क्या सीखा। तो जो एक हॉस्पिटल का वर्क फ्लो होता है, सबसे पहला होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आधार बेस्ड या आभा बेस्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो हमने एक वीडियो में देखा। उसके बाद मान लीजिए कि वो पेशेंट आपका जो है ओपीडी में आता है, एक ऐसे डॉक्टर की ओपीडी में जिसने इस डिजिटल सिस्टम को अडेप्ट कर लिया है, इम्ब्रेस कर लिया है और उसने अपने ओपीडी में कंप्यूटर लगवा लिया है, वो डॉक्टर डेस्क पे काम कर रहा है। तो वहाँ पे डॉक्टर डेस्क पे वो कैसे प्रोसीड करेगा, किस तरह से वो ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा, ये हमने देखा। उसके बाद अगले वीडियो में हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, आईपीडी में उसको एडमिट करना पड़ता है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे उसमें चढ़ाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा आईपीडी में, ट्रीटमेंट कैसे उसका एंट्री होगी, जब ट्रीट हो जाएगा, डिस्चार्ज का टाइम आएगा तो डिस्चार्ज उसका कैसे किया जाएगा, डिस्चार्ज समरी कैसे प्रिपेयर होगी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब इस सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी आती है जो कि है हमारी लैब यानी इन्वेस्टिगेशंस। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, नेक्स्ट जेन पोर्टल का जो एलआईएस मॉड्यूल है, वो कैसे काम करता है। बट इसको समझने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। बहुत से लोगों को पता होंगी, शायद कुछ को नहीं पता हो। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने टाई अप कर रखा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे पीओसीटी के साथ। कि पीओसीटी एक फर्म है जो कि मैन पावर और लेबोरेटरी के लिए इक्विपमेंट्स, मशीन्स, ये सारे प्रोवाइड कराएगी। उनका एक डिजिटल पोर्टल है लैब सारथी करके, जिसपे कि वो पेशेंट जो जांच के लिए आएंगे उनकी एंट्री करेगी, उनकी डिजिटल रिपोर्ट तैयार होगी, एक डेटाबेस तैयार होगा उस पेशेंट का। यही काम नेक्स्ट जेन में लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू भी होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि डेटा का डुप्लीकेशन हो जाता है या डेटा डबल एफर्ट लगता है बेसिकली। कि एक बार पेशेंट आएगा, वो ओपीडी रजिस्ट्रेशन कराएगा, वहां पे ऑनलाइन पर्चा जब बनेगा आभा बेस, तो उसमें यूएचआईडी उसे मिलेगी। वो यूएचआईडी लेकर वो जाएगा, क्या बोलते हैं आपके, लैब में जाएगा। लैब में जो लैब सारथी सॉफ्टवेयर है, वो उसकी फिर से सारी एंट्री होगी, मतलब उसका नाम, एज, सेक्स फिर से दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब क्या है कि लैब्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, पीओसीटी से लिंक किया जा रहा है डिजिटली, जिससे कि जो यूएचआईडी ओपीडी रजिस्ट्रेशन में जनरेट होगी, वही यूएचआईडी नेक्स्ट जेन पे एलआईएस मॉड्यूल में डाल के आप सारा वर्क फ्लो करेंगे, टेस्ट वगैरह सब ऑर्डर करेंगे। और क्योंकि पीओसीटी से लिंकेज है, एक टेस्ट कोड के थ्रू लिंक हो जाएगा। तो जैसे ही आप उसमें टेस्ट को फाइनलाइज करेंगे, सैंपल लगाने जाएंगे, तब तक वो आपका सिस्टम जो है वो पीओसीटी को डेटा पुश कर देगा कि भाई ये आपको ये यूएचआईडी है, ये पेशेंट है, इसकी डिटेल ये है, इसके ये वाले टेस्ट हम कर रहे हैं। पीओसीटी का सॉफ्टवेयर में जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आएगा, वो ऑटोमेटिकली उस डेटा को पुश बैक कर देगा और वो एलआईएस मॉड्यूल पे आ जाएगा। तो इन वन रजिस्ट्रेशन दोनों काम हो जाएंगे, डबल एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, दो दो बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ये सारे जो हैं उसके एडवांटेजेस हैं। और इसमें काम कैसे करना है लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, अगर पीओसीटी लिंक्ड है तो कैसे काम होगा, पीओसीटी लिंक नहीं है तो कैसे काम होगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो मेरे यहाँ का जो सेटअप है वो पीओसीटी लिंक नहीं हुआ है। तो मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। पीओसीटी लिंक जब हो जाएगा तो उसका मैं एक सप्लीमेंट्री वीडियो बना दूंगा, ताकि वो आपको समझ में आ सके कि उस पर फिर आगे फर्दर काम कैसे होता है। तो चलिए लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करना है इसके ऊपर। सबसे पहले हम लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारा लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम का मॉड्यूल जो है एलआईएस मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें एलआईएस ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है, डेट इज रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्डर एंट्री, इसको हम करेंगे और यहाँ पे हम यूएचआईडी इंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक यूएचआईडी हम इंटर करते हैं। इसे हमने सर्च किया तो एक ये हमारे पास डेटा आ गया है किसी पेशेंट का। ये मैंने एक डमी पेशेंट बनाया है जस्ट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस।
अब यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने लेबोरेटरी सेलेक्ट कर लिया, सर्विस कैटेगरी में बहुत सारे हैं, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, कोएगुलेशन, हिमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, लेबोरेटरी, सेरोलॉजी, ये बहुत सारे हैं। तो चलिए हमने लेबोरेटरी सेलेक्ट किया। लेबोरेटरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पेशेंट को सीबीसी प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने, तो आप यहाँ पे सीबीसी सेलेक्ट करेंगे। सीबीसी सेलेक्ट करते आप सर्विस आइटम में देखेंगे जितने भी इंडिकेटर्स उस टेस्ट में आते हैं वो सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हैं। इसमें आप कोई अनचेक नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अगर आप कोई टेस्ट ऐड करना चाहते हैं, सपोज आपने यहाँ पे गए और आपने कहा कि भाई मुझे इसका मलेरिया का भी टेस्ट कराना है, मलेरिया का कार्ड टेस्ट कराना है या वायरल मार्कर टेस्ट कराना है, कोई भी, चलिए हम देखते हैं इसमें। तो हम सेरोलॉजी में जाएंगे। सेरोलॉजी में जाके अगर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ देखिए आपको चिकनगुनिया कार्ड टेस्ट, HIV कार्ड टेस्ट, ये सारे दिख रहे हैं, माइक्रोफाइल एरिया का है, वायरल मार्कर का है, ये सारे टेस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं जो कार्ड टेस्ट होते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमें इसका माइक्रोफाइल एरिया कार्ड टेस्ट कराना है, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री में ले सकते हैं टेस्ट, उसके अलावा आप क्लिनिकल केमिस्ट्री में टेस्ट ले सकते हैं, यूरिन फॉर ब्लड, यूरिन बिलिरुबिन। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे ब्लड शुगर वगैरह का। मान लीजिए हमने ब्लड शुगर रैंडम ले लिया यहाँ पे। अगेन और आगे देखते हैं क्या है। हेमेटोलॉजी के टेस्ट हैं यहाँ पे, एबीओ टाइपिंग, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट, बेसोफिल। उसके बाद आपके कोएगुलेशन के टेस्ट हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सारे। डिपेंडिंग ऑन आपकी फैसिलिटी पे कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी में भी टेस्ट हैं, ये कैंसर मार्कर वगैरह के हैं। एंड लेबोरेटरी सेरोलॉजी हमने ऑलरेडी देख लिया। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 3 टेस्ट हम ले रहे हैं, एक क्लिनिकल पैथोलॉजी में ब्लड शुगर रैंडम का, एक सेरोलॉजी में माइक्रोफाइल एरिया कार्ड टेस्ट, और लेबोरेटरी में कंप्लीट ब्लड काउंट। और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करते ही आपके सामने ये एक पॉपअप आएगा, आप चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं करने की वैसे ज़रूरत है। आपने इसे बंद कर दिया। अब आपने टेस्ट तो फाइनल कर दिया कि ये टेस्ट करने हैं। टेस्ट करने के बाद सबसे पहला, मतलब टेस्ट फाइनल करने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सैंपल लेने का। तो सैंपल लेने के लिए आप जो है उसकी एंट्री करेंगे एंड यू विल गो टू द थर्ड ऑप्शन इन दिस LIS ट्रांजैक्शन मॉड्यूल, दैट इज सैंपल कलेक्शन। यहाँ पे जाके आप कलेक्शन सेंटर अपना सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक ही है, CSC है, एक ही लैब है, एक ही कलेक्शन सेंटर है। जो बड़े हॉस्पिटल्स हो सकते हैं वहाँ पे मल्टीपल कलेक्शन सेंटर हो। अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। एक बार मैं इसे सेव कर लेता हूँ ताकि, क्योंकि आगे फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इसे सर्च कर देंगे। सर्च किया, ये पेशेंट की डिटेल्स आ गई और यहाँ पे एक एक्शन बटन है जिसमें प्रोसीड लिखा हुआ है। आप इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। रिकमेंडेड टेस्ट की डिटेल्स जो है वो ओपन होके आ जाएंगी कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं, उसमें कौन कौन से आपके इंडिकेटर्स इंक्लूडेड है। अब मान लीजिए इसमें से आपको कोई इंडिकेटर हटाना है तो आप उसको, जैसे आपने सारे सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मुझे बेसोफिल काउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बेसोफिल काउंट को मैं जाके अनचेक कर दूंगा। तो जो रिपोर्ट है उसमें ये नहीं आएगा। बट हमें यहाँ पे सारे करने हैं, हम सारे ही करते हैं, हमारा उसमें कोई लॉस तो है नहीं। तो हम यहाँ पे जाके ये जो ऊपर सेलेक्ट होगा वहाँ पे एक सिंगल चेक बॉक्स होगा, उसे चेक करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसे हमने सेव कर लिया। सेव करते ही यहाँ पे आपके पास एक कलेक्टेड सैंपल डिटेल का विंडो ओपन होगा जिसमें कि आप सारे टेस्ट जो जो होने हैं वो देख सकते हैं। ब्लड शुगर देखिए रैंडम भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे सैंपल नंबर भी अलॉट हो गया है, ब्लड सैंपल, ऑर्डर डेट, पैथोलॉजी। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बार कोड एंड बार कोड विद टेस्ट। ये आपका जो सैंपल है उस पर लेबल चिपकाने के लिए, अगर आपके यहाँ फैसिलिटी दी गई है तो जैसे कि मान लीजिए स्टिकर प्रिंट करना होता है, स्टिकर प्रिंट करके उसको आप सैंपल के ऊपर लगा देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये किसका सैंपल है। तो जैसे बार कोड करेंगे तो एक बार कोड का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें पेशेंट की डिटेल होंगी और बार कोडेड डिटेल्स बाकी रहेंगी उस टेस्ट की। दूसरा एक बार कोड विद टेस्ट का ऑप्शन होता है जिसमें कि बार कोड में नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सैंपल नंबर, ये सब तो है ही, साथ में टेस्ट भी लिस्टेड रहेंगे, मैक्सिमम जितने आ सकते हैं एक बार कोड में, कि ये टेस्ट इसमें हो रहे हैं। तो हमें इसे प्रिंट करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। अब सैंपल कलेक्ट करने के बाद जब आप सैंपल लगाने जाएंगे, जो वर्क फ्लो होता है लैब का, तो जब लगाने जाएंगे तो आपका LT या LA बताएगा कि हाँ भाई ये सैंपल एडिक्वेट है
एप्रोप्रिएट है, सही है कि नहीं है, या फिर इस सैंपल में कोई डेफिशिएंसी जिसकी वजह से ये टेस्ट नहीं हो सकता, सैंपल ख़राब हो गया है। तो वो वेरीफाई करने के लिए सैंपल क्वालिटी स्टेटस के टैब पे जाना होगा। अगेन कलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सर्च कर देंगे। यहाँ पे आपके पास एक बार फिर सारी डिटेल्स आ गई हैं, टेस्ट के नेम है। यहाँ पे देखिए स्पेसिमन स्टेटस का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके लिखा हुआ है। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं सैंपल को रिजेक्ट करने के लिए, जैसे कि नॉट सफिशिएंट वॉल्यूम, क्वालिटी नॉट गुड, सैंपल डैमेज हो गया है, लेस वॉल्यूम, हीमोलिसिस हो गई है, मान लीजिए ब्लड सैंपल है और हमने वायल में लिया बट वायल में वो जो है ब्लड स्टेबल नहीं रहा, वो ब्लड जो है वो उसमें हीमोलिसिस हो गई, अब वो हमारे किसी काम का नहीं रह गया है। लाइपेमिक है, क्लॉटेड है, सैंपल नॉट रिसीव्ड, ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका एल्टी बैठा है, सैंपल एक एल्टी ने प्रोसेस किया उसने कलेक्शन सेंटर में और उसने सैंपल तो एंट्री कर दी कि सैंपल हमने भाई ये सैंपल ले रहे हैं, बट वो सैंपल आया नहीं, अगले वाले जो आपका वो है वर्क स्टेशन है वहाँ पे पहुँचा नहीं, तो वो भी एक मार्क कर सकता है। सैंपल नॉट लेबल्ड करेक्टली, अगर लेबल में कोई इशू हो गया है, रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट, रॉन्ग डिपार्टमेंट, इस तरह के कई सारे रीजंस हैं जिनमें से CSC लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि इतने ये सारे इश्यूज आएंगे। मोस्टली हो सकता है सैंपल डैमेज, हीमोलिसिस या नॉट सफिशिएंट वॉल्यूम, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसे केस में वो रिजेक्ट कर सकता है इसको, देखिए यहाँ पे ये करके और सेलेक्ट ऑल करके सेव कर सकता है, तो वो रिवर्ट बैक हो जाएगा प्रीवियस डेस्क पे। बट अभी हमें आगे प्रोसीड करना है वर्कफ्लो में, तो हम इसे ओके करेंगे। हमने इसे ऑलरेडी सेलेक्ट ऑल कर रखा है और इसे हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा सैंपल जो है ऑर्डर क्वालिटी स्टेटस एड सक्सेसफुली विद दिस रेफरेंस, ये हमारा सैंपल ओके हो गया कि हाँ भाई सैंपल इज ऑल्सो ओके। अब हमारा जो है हमें देखना है ऑर्डर स्टेटस। हम ऑर्डर स्टेटस में जाएंगे, कलेक्शन सेंटर सेलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और हमने सर्च कर लिया। एक बार फिर सारी डिटेल्स आ गई हैं। एक्शन में एक व्यू बटन है, इस व्यू बटन पे जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर स्टेटस, सैंपल क्वालिटी स्टेटस ओके ओके ओके। अब यहाँ पे अगर POCT से लिंकेज हो गया होगा तो हो जाता, अगर तो यहाँ पे लिख के आता पुश्ड टू IQ लाइन, यानी कि POCT लिंकेज हो गया है, अब वो डेटा POCT के सॉफ्टवेयर पे चला गया है। बट वैसा नहीं है, तो ये अब हमारा यहाँ पे मैनुअल एंट्री का ही ऑप्शन रह जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आएगा हमारा ऑब्जर्वेशन एंट्री का पॉइंट। अब जैसे ऑब्जर्वेशन एंट्री पे गए, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाला और सर्च कर दिया। मान लीजिए हमने मशीन में लगाया था सैंपल, ये हमारा सब आ गया है। ये हमें अवेलेबल सैंपल की लिस्ट भी दिख रही है। अब इसमें जो ये रेड में आपको अवेलेबल सैंपल दिख रहा है, इस पर आप देखिए क्लिक का ऑप्शन बन के आ रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होके आ जाएगी जहाँ पे आप जो सैंपल की डिटेल्स, मतलब जो फाइंडिंग आई हैं वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, स्पेसिमेन साइट का है, लैब नंबर का है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना वर्कलोड है। आप चाहें तो सारी चीज़ इंटर कर सकते हैं, लैब नंबर भी इंटर कर दीजिए, किस लैब में है। CSC पे एक ही लैब होती है तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। स्पेसिमेन साइट का भी कोई मतलब नहीं है एंट्री करने का। रिजल्ट में आप सीधे जाइए और रिजल्ट में आप इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए इसका रैंडम ब्लड शुगर 140 आया था, हमने 140 इंटर कर दिया। उसके बाद हीमोग्लोबिन सपोज इसका 11.8 आया था। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट 7800, फिर एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट। तो इसी तरह से जो है जो जो इंडिकेटर्स हमारे ओके हो गए हैं, वो मतलब जो जो सैंपल के रिजल्ट आते जाएंगे वो हम इसमें इंटर करते चले जाएंगे। जैसे लिम्फोसाइट RBC कितना, ईसनोफिल कितना है, प्लेटलेट कितना है, PDW MPV कितना है, मोनोसाइट्स कितने हैं, बेसोफिल काउंट कितना है। तो सपोज सारे इंटर ना करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। चलिए प्लेटलेट काउंट भी इंटर कर देते हैं। 1,78,000 प्लेटलेट काउंट कर दिया हमने, इसको भी चेक कर दिया। तो जो जो रिजल्ट आता जाएगा उसको आप इंटर करके, मैनुअली है थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा, इसीलिए POCT से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। और आई होप कि जल्दी ही सब जगह हो भी जाएगा, तो लैब में भी काम करने में मज़ा आने लगेगा। मैं एक दो जगह गया हूँ जहाँ पे लैब POCT लिंक्ड है और वहाँ के जो LTLA हैं
उनसे जो मुझे फीडबैक मिला, दे आर एक्चुअली इंजॉइंग, क्योंकि उनका वर्कलोड कम हो गया है ये लिंकेज की वजह से। तो ये इस तरह से आपको, अभी मान लीजिए आपका लिंक नहीं तो आप मैनुअल एंट्री इसमें कर सकते हैं। वंस यू हैव डन द मैनुअल एंट्री, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, डेटा आपका सेव हो गया है। अब अगला स्टेप है रिजल्ट वेरिफिकेशन का। एक बार फिर लैब सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे आपका एक बार फिर देखेंगे ये सारी डिटेल आ गई है। स्पेसिमेन, आपका स्पेसिमेन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो एंट्रीज हैं वो आपके सामने दिखने लगेंगी। ये एलटी को वेरीफाई करना है कि भाई जो हमने रिपोर्ट चढ़ाई है वो सही है कि नहीं। जो सीनियर मोस्ट एलटी होगा वही ये काम करेगा जहाँ तक है। अगर सब सही है तो आपने ओके किया और वेरीफाई कर देंगे। अगर नहीं है तो मान लीजिए कि कोई एक एंट्री आपकी गड़बड़ है, मान लीजिए ब्लड शुगर गड़बड़ है, तो आप इसे सेलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। तो ये वापस चला जाएगा कि हाँ भाई इस रिपोर्ट में कुछ डाउट हो रहा है, इसको या तो दोबारा किया जाए या फिर से चेक किया जाए कि किसी और की रिपोर्ट तो नहीं चढ़ गई गलती से। एंट्री में तो कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें वेरीफाई कर देते हैं। ये हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। नेक्स्ट स्टेप आएगा रिजल्ट रिव्यू का। एक बार फिर ये थोड़ा सा कम्बरसम है, इसलिए पीओसीटी लिंकेज बहुत ज़रूरी है। रिव्यू का यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है। रिजल्ट रिव्यूड में जाते हैं एक बार। ओके, ये आपका रिव्यूड में आ गया। अब यहाँ पे आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रिंट दे देंगे। प्रिंट देते ही आपके सामने ये रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि हाँ भाई ये आपके पेशेंट की रिपोर्ट है। ब्लड शुगर इतना है, प्लेटलेट काउंट इतना है, डीएलसी इतना है, हीमोग्लोबिन इतना है। इस तरह से आपका जो है रिपोर्ट यहाँ पे बन के आ गई है और आप इसे प्रिंट करके जो है पेशेंट है उसको दे सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास भेज सकते हैं कि भाई डॉक्टर एक बार इसे देख ले। सो ये इसका वर्क फ्लो है। इसे फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो है, रिपोर्ट का ऑप्शन है। अगेन आप रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। वही सेम चीज़ है इसमें भी कि रिपोर्ट आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। एक ये भी हो गया स्टेप आपका। बाकी ई हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, रेफरेंस रेंज, रिजल्ट एंट्री करेक्शन का ऑप्शन है। मान लीजिए कि आपका, मैंने इस ऑप्शन को मैंने भी नहीं देखा है, अभी देख लेता हूँ क्या है इसमें ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। सपोज़ कि ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट वाला जो है ये एंट्री गलत थी, तो इसको मैं चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। एक्चुअली टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होना चाहिए था, मैंने डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में इसको चढ़ा दिया है। तो मान लीजिए कि इसको मैं टीएलसी मान के चलता हूँ। मान लीजिए कि रिपोर्ट जो थी वो 7800 नहीं थी बल्कि 9800 थी। तो आपने इसे सेलेक्ट कर लिया और आपने इसे सेव कर दिया। तो ये आपका एंट्री करेक्शन का ऑप्शन है। एक बार फिर देखते हैं रिपोर्ट में जाके क्या ये करेक्शन हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं अभी ये करेक्शन नहीं हुआ। आई थिंक कोई स्टेप मिस कर रहा हूँ मैं भी। रिजल्ट वेरिफिकेशन में जाके एक बार चेक करते हैं। आई थिंक आई एम मिसिंग अ स्टेप। ओके, ये देखिए यहाँ पे इसको फिर से वेरीफाई करना होगा। ये करके मैंने इसे फाइनल वेरीफाई कर दिया। दिस हैज़ बीन डन नाउ। अब रिव्यू में जाते हैं। रिव्यू में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, रिव्यूड में जाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो रहा है बिकॉज इस वर्क फ्लो पे मैंने काम तो किया नहीं है, खुद ही करके थोड़ा बहुत देख रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन जब आएगा तो अब देखिए यहाँ पे डीएलसी में 9800 यहाँ पे हो गया है। सो दिस इज़ योर इंटायर वर्क फ्लो। आप कैसे रिपोर्ट जनरेट करेंगे। पीओसीटी लिंकेज हो जाएगा तो ये सारे भी हेडेक खत्म हो जाएंगे। पीओसीटी से सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपका पूरा वर्क फ्लो है लैब का। आई होप कि ये वीडियो
आपको मोटिवेट करेगा, खासकर जो LTLAs हैं उनको मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई हम अपनी लैब में इस सिस्टम के थ्रू काम करें, और थोड़ा सा एक प्रॉपर वर्क फ्लो बनेगा, एक प्रोफेशनलिज्म आएगा काम में. सो दिस वाज ऑल अबाउट LIS मॉड्यूल, लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम. अगले वीडियो में मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि किस टॉपिक को कवर करूँगा. एंड अभी फार्मेसी मेरे यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं हुई है, फार्मेसी लिंक नहीं हुई, इसलिए फार्मेसी का मैं सोच रहा था, बट वो अभी मैं कर नहीं सकता. नर्स एक्टिविटी आई विल थिंक अबाउट कि नर्स जो है उनका क्या काम रहेगा नेक्स्ट जेन पे, और उन्हें क्या करना होगा, कौन कौन से उनके मॉड्यूल्स हैं जो उन्हें जिस पे उन्हें वर्क करना है, तो वो देख लेंगे. अगले वीडियो में मैं डिसाइड करके बनाऊंगा. ये थोड़ा मैंने जल्दी में बनाया है आज, क्योंकि मेरे यहाँ पे लैब्स जो हैं 2-3 जगह इंटीग्रेट हो गई हैं और कुछ जगह इंटीग्रेशन का काम चल रहा है. तो आई वॉज ऑल्सो इन अ हरी कि जल्द से जल्द जो है एक वीडियो बना के शेयर कर दूँ, ताकि मुझे पर्सनली हर जगह जाना पड़े. उससे बेटर है कि लोग वीडियो देख के समझ जाएं मोटा मोटा कि भाई वर्क फ्लो कैसा है, कैसे काम करना है. सो एनीवे, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सर्कल में, अपने स्टाफ से शेयर करिएगा जो लैब में काम करते हैं, और साथ में अपने और भी जगह जो जहाँ आपको लगता है कि रेलेवेंट है ये, वहाँ पे शेयर करिएगा, ताकि लोग मोटिवेट हों इस डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए, इसको एम्ब्रेस करने के लिए. वेल, दैट्स इट फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.